स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं और टॉपिक का जो नाम है वो है प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा 8 से लेकर के 12 तक के बुक्स का एक पार्ट है, सिलेबस का एक पार्ट है, वो आज हम करेंगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, फर्स्ट इस पिक को ध्यान से देखिएगा और इस पिक पे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इस पिक पर आपको एक सन दिखाई दे रहा है और वो सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, ये सबको पता है। अब ईस्ट डायरेक्शन से सन राइज होता है, डेली राइज होता है, इसके कितने प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने चांसेस हैं। चांसेस और प्रोबेबिलिटी दोनों का मतलब क्या है, सेम स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके कितने चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। ओके स्टूडेंट, इसके कितने चांसेस हैं, 100% चांसेस है। और आपको पता है 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 1। अगर हम इसको परसेंटेज में बात करें तो 100% है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, ये 1। और ध्यान से देखिए, इसके यहां पे नीचे लिखा हुआ है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है या फिर यूं कहें 1 है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा एक फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं आपके सामने। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर 2 रेड कलर के डाइस हैं। आपको पता है कि एक डाइस पर नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। दूसरे पर भी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या मुझे बता सकते हैं कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो मिनिमम टोटल कितना आएगा, 2। मिनिमम क्या हो सकता है कि पहले डाइस पर भी 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर भी 1 आ जाए, तो मिनिमम टोटल कितना होगा, 2। और मैक्सिमम टोटल कितना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, 6 + 6 यानी कि 12। डियर स्टूडेंट, यानी कि जो ये टोटल है डाइस पर वो 2 से लेकर के 12 होगा। अब ध्यान से देखो, मैं क्या आपको बता रहा हूं, ये भी मैं आपको श्योर इवेंट की कैटेगरी में बता रहा हूं। क्यों, अगर मैं आपको ये कह दूं कि जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो जो नंबर आएगा उसके नेचुरल नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पक्की बात है स्टूडेंट, 2 से लेकर के 12 तक में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे तो नंबर क्या है, नेचुरल है। तो 100% श्योर है हम कि हमारा जो आउटकम होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस कैटेगरी को भी रखा जाता है श्योर इवेंट में और इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिए, 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताई 1, मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। एक चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम 100% से ज्यादा नहीं ले सकते। सपोज कि अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और टीचर कहे सभी स्टूडेंट बाहर जाइए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स ही बाहर जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का मतलब है 100% और प्रोबेबिलिटी को 100% में हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, काफी फनी पिक है स्टूडेंट्स की। आपको दिखाई दे रही है कैट और ये कैट आसमान में उड़ रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ए कैट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई। That's why I have categorized this example into the category of impossible event. Impossible event. इसके कितने चांसेस हैं, 0। कितने में से, 100 में से, या फिर 0%। 0% का मतलब क्या है, 0 आउट ऑफ 100। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। तो जो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और जो हमने ऊपर पढ़ा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। डियर स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक डाई है, सपोज वी हैव ए डाई
तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि डाई को जो आप लूडो खेलते हैं, देखते होंगे ना आजकल लूडो बहुत खेलते हैं, तो लूडो खेलते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं। 6 के 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब मैं इसको इम्पॉसिबल इवेंट की कैटेगरी में कब रखूंगा? जब एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि एक डाई को उछाला गया है और 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इज दैट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। चाहे जितनी बार आप डाइस को थ्रो कर ले, 1000 ऑफ टाइम्स, जब उसमें नंबर 1 to 6 है तो 7 अपीयर नहीं हो सकता। तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने अब तक क्या सीखा? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या सीखेंगे? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किन किन पार्ट से आते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं मेनली आपकी प्लेइंग कार्ड्स यानी कि ताश के पत्तों से, नंबर 2 क्वाइन से, नंबर 3 डाइस से, और नंबर 4 किसी भी नंबर सिस्टम से। तो आज की वीडियो में हम इन सब के बाद प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स और ताश के पत्तों के बारे में कंप्लीट नॉलेज जानेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ताश के पत्तों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से। स्टूडेंट्स, पीई का मतलब क्या है? पीई का मतलब है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। पिछले कुछ एग्जांपल से हमने सीखा कि जो इवेंट हमारे लिए क्या था? इम्पॉसिबल इवेंट था। क्या था? इम्पॉसिबल इवेंट था। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। यानी कि जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस किस के बीच में रहेगी? 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका गलत है। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो क्या है? 0 से लेकर के 1 के बीच में है। काफी बार स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है उसमें ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकती। तो ध्यान से करना है आपने। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि सपोज आपने एक डाई को उछाला है, तो जब आप एक डाई को उछालते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? किस बात की संभावना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इन सब की जो कलेक्शन होगी किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो क्या कहलाएगी? सैंपल स्पेस। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने। मान लीजिए आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2, हेड या फिर टेल। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 4। या तो दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, और या फिर पहले आपका हेड आ जाए फिर आपका टेल आ जाए। ओके स्टूडेंट, और ऐसे ही अगर हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा सैंपल स्पेस। ओके स्टूडेंट, और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखिए, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? अब सपोज आपने एक डाई को थ्रो किया। अब डाई को थ्रो किया, ये तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितना है 6, तो नीचे तो 6 आया। ऊपर अब एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर काउंट कर लो, इवन 2 है, इवन 4 है, इवन 6 है, तो ये कितने हुए 3 हुए। 3 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या आंसर आ गया आपका 1/2, 1/2। और आप देख सकते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा, हमने क्या क्या सीखा इसमें, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, हम पत्ते पढ़ेंगे, ताश पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि ताश की क्या जरूरत है, मैं आपको बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ताश है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आज तक आपने ताश ना देखी है, ना खेली है, तो आज के बाद आप ताश को समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और आप समझ रहे होंगे ये पिक्चर कुछ और नहीं बल्कि ताश के हरे पत्ते की है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहली लाइन में कितने पत्ते हैं 13, दूसरी लाइन में 13, तीसरी में भी और चौथी में भी, तो टोटल मिला के कितने हो गए 13 4 52 कार्ड्स। यानी कि कार्ड्स में इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, कार्ड्स में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें जो कार्ड्स की संख्या होती है वो कितनी होती है 52, यानी कि ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। अब जब मैंने या आप सब इन 52 कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे आपकी ऊपर वाली 2 लाइनें काले रंग की है, ब्लैक कलर की है, और नीचे वाली 2 लाइनें रेड कलर की है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ताश में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, अब 26 जो ब्लैक है, जो ऊपर की 2 लाइनें हैं, उसमें अगर हम पहली लाइन के पत्तों को ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए इनकी शेप क्या है। आपको ये पेड़ सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डियर स्टूडेंट, इस शेप को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लब और हिंदी में बोलते हैं इसको चीड़ी। ओके स्टूडेंट, और सेकंड जो काला रंग आपको दिखाई दे रहा है मिलता जुलता, इसको बोलते हैं हम स्पेड, SPADE स्पेड, और हिंदी में बोलते हैं हुक्म। यानी कि हमारे पास टोटल 52 पत्तों में से 26 पत्ते ब्लैक कलर के हैं और 26 ब्लैक में से 13 पत्ते स्पेड के हैं और 13 पत्ते क्लब के हैं। इसी तरीके से थर्ड लाइन को जब आप देखते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा कि 13 पत्ते यहां पर रेड कलर, 13 पत्ते एक अलग रेड कलर के हैं और एक 13 पत्ते अलग रेड कलर के हैं। ओके, तो सबसे पहले वाले जो 13 अलग रेड कलर के आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको एक पान शेप दिखाई दे रही है, जैसे हार्ट होता है, पान का पत्ता होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस शेप को हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट और हिंदी में बोलते हैं पान। ओके स्टूडेंट, और इसके बाद हम लास्ट 13 पत्तों की कैटेगरी में आते हैं जो कि रेड कलर के हैं। उनको उस शेप को ध्यान से देखिए, ये एक ब्रिक ईंट के टाइप की शेप है या फिर यूं कहें डायमंड के शेप है, इसलिए हम इसको डायमंड का पत्ता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आप इसको ईंट। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी है 52, उसमें से 26 क्या है ब्लैक, 26 क्या है रेड, और 26 ब्लैक की 2 कैटेगरी है जिसमें 13 क्या है स्पेड और 13 क्या है क्लब, और जो 26 रेड है उसमें 13 क्या है हार्ट और 13 क्या है डायमंड। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो कि जब हम इन कार्ड्स को पढ़ते हैं तो एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आपकी हर पत्ते के ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, उसके बाद ये चुटकियों में क्वेश्चन हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले पत्ते को देखो, हर एक नंबर के सबसे पहले पत्ते को देखो, आपको ए बना हुआ दिखाई देगा। इस ए का मतलब है एस, क्या मतलब है एस,
ACE, हिंदी में बोलते हैं इसको इक्का। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्का। ओके स्टूडेंट, जो नंबर 1 पर आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 4, जिसमें से 2 लाल और 2 काले। और 2 लाल कौन कौन से? एक तो हमारा हार्ट का और दूसरा हमारा डायमंड का। और 2 ब्लैक कौन से हो गए? एक हमारा क्लब का और एक स्पेड का। ओके स्टूडेंट, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि किसी भी ताश के पत्ते कोई भी आपके पास एक फुल डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें इक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर इक्के आने की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो इक्के कितने हैं? 4, तो 4/52, क्योंकि 52 हमारे पूरे कार्ड्स हैं। रेड इक्का पूछता है तो 2/52, क्योंकि रेड इक्के 2 है। लेकिन अगर ये पूछता है एस और डायमंड का इक्का, वो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। यानी कि अगर आपने चारों के चारों इक्के के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल उंगलियों पर है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एस के बाद हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से लेकर के 10 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 कार्ड्स क्लब, 9 कार्ड्स स्पेड, 9 डायमंड, 9 हार्ट, 36 कार्ड्स। इन 36 कार्ड्स के ऊपर हमारा नंबर लिखा होता है, इसलिए इनको बोल देते हैं हम नंबर कार्ड्स, संख्या के पत्ते। ओके स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर कार्ड्स कितने होते हैं? 36। अब एग्जामिनर आपका पूछता है कि नंबर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 36/52। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछता है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, अब 2 कितने हैं? हर कैटेगरी में 4 है, तो 4/52। लेकिन ये पूछता है कि 2 रेड कलर की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 2 रेड कलर के कितने होते हैं? 2, तो 2/52। ब्लैक कलर की पूछता है तो 2/52। लेकिन अगर ये पूछता है कि 2 ऑफ क्लब, अब 2 ऑफ क्लब, चीड़ी के पत्ते में से 2, तो सिर्फ एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कैटेगरी नंबर कार्ड्स की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ध्यान से देखिए, कुछ पत्तों के ऊपर जे लिखा हुआ है। जे का मतलब होता है जैक, JACK। जैक को हम हिंदी में गुलाम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ पत्तों के ऊपर क्यों लिखा हुआ है। क्यों का मतलब है क्वीन, क्वीन को हम बेगम बोलते हैं। और कुछ पत्तों के ऊपर के लिखा हुआ है, के का मतलब है किंग, किंग को हम राजा या फिर बादशाह बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो टोटल हमारी ताश में 4 पत्ते होते हैं जैक के, 4 पत्ते होते हैं किंग के, 4 पत्ते होते हैं क्वीन के। अब टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 4 जमा 4 जमा 4, टोटल 12 कार्ड्स हो गए। और इन 12 कार्ड्स को हम बोलते हैं फोटो कार्ड्स। कौन से कार्ड्स बोलते हैं? फोटो कार्ड्स। फोटो कार्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक फोटो छपी हुई होती है और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। ओके स्टूडेंट, तो फोटो कार्ड्स कितने हो गए हमारे? 12। किंग कितने हो गए? 4, क्वीन 4, जैक 4। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुट करता है कि एक ताश की गड्डी में से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है फोटो कार्ड आने की। और फोटो कार्ड कितने हैं? 12। कितने में से? आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/52। किंग की पूछे तो 4/52, क्वीन की पूछे तो 4/52, जैक की पूछे तो 4/52, रेड जैक की पूछे तो 2/52 और जैक ऑफ हार्ट पूछे तो 1/52। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे फोटो कार्ड्स। तो आई होप कि जो कार्ड्स का हमारा टॉपिक था वो आपको क्या हो गया है? समझ में आ गया है। फिर भी एक पिक्चोरियल मेथड से रिटर्न उसमें मैं आगे के सेक्शन में आपको इसको समझा रहा हूं। ब्रीफ में देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स 52। ओके स्टूडेंट्स, टोटल कार्ड्स 52। 26 क्या है? रेड, और 26 क्या है? ब्लैक। 26 रेड की 2 कैटेगरी मैंने आपके सामने कर दी है, जिसमें से 13 कार्ड्स किसके हैं? हार्ट के हैं। 13 कार्ड्स किसके हैं? डायमंड के हैं। और ये है हार्ट की शेप, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और ये है डायमंड की शेप। इसी तरीके से 13 कार्ड्स किसके हैं? स्पेड,
हुकुम के, ध्यान से देखिए इसकी शेप को, जो हार्ट की शेप है उसके ऊपर ये हल्का सा स्टिक लगा हुआ है और ये 13 कार्ड्स किसके हैं, क्लब के। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 मेन कैटेगरी जो है हमारी ताश के पत्तों में पाई जाती है। अब अगर हम एक कैटेगरी की बात करें, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे डायमंड का हो, चाहे स्पेड का हो या फिर क्लब का हो, उसके जो 13 पत्ते पाए जाते हैं वो ये है। सबसे पहले एस, फिर 2 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग, फिर जे, क्यू और के। जे को मैंने आपको बताया था, जे को हम क्या बोलते हैं, जैक। जे को हम क्या बोलते हैं, जैक। ओके, और क्यू को हम क्या बोलते हैं, क्वीन, और के को हम क्या बोलते हैं, किंग। और ये तीनों ही कैटेगरी हमारी फोटो कार्ड्स में आती है, यानी कि 3 फोटो कार्ड हार्ट के, 3 फोटो कार्ड डायमंड के, 3 फोटो कार्ड स्पेड के और 3 फोटो कार्ड हमारे क्लब के, यानी कि टोटल जो कार्ड्स होंगे 12 कार्ड्स, वो हमारे क्या होंगे, फोटो कार्ड्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो का मेरा पर्पस यही था कि आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स करवाऊं और मेनली जो ये ताश का हमारा सारा का सारा सिस्टम है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, और अभी तक जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे बैक।